Hello and welcome to Five Talking Point. This is your host Amir Hamza live from Zalmi TV. बात कर लेते हैं 28 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2025 फाइनल। किस तरह से देख रहे हैं, टॉस जीत के क्या किया जाए, एक तो ये बताएं आप। उसके बाद दूसरी चीज़ ये बताएं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में क्या टॉप थ्री चीज़ें होनी चाहिए जो उनको फोकस करनी होंगी। देखिए, एक तो टॉस को जहन पे सवार नहीं करें। आज भी ठीक है। टॉस पे बड़ा वो था, हालांकि उसने कह दिया था कि मैं अभी बैटिंग ही करता, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो बैटिंग करता, पहले फील्डिंग ही करता। हमारा हम्म। कप्तान, ऐसा कुछ भी नहीं था, सबको मालूम था। तो वो ऐसा कुछ नहीं था। इसको छोड़ दो। आप ये सोचो, जो सॉरी, जो पिच बनी हुई है या ग्राउंड की क्या पोजीशन है। आज एक 61 यार्ड की बाउंड्री थी जहां एक छक्का लगा है, छोटी बाउंड्री। हम्म। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये ग्राउंड का क्या मेजरमेंट है, उसके बाद पिच की क्या पोजीशन है। क्योंकि आप ये देखें कि फ्लैट, हालांकि पिच पे कुछ भी ना हो, अगर उसका जो सराउंड में ग्रास है ना, तो वहां पर पक्का हिलता है बॉल। ऐसा नहीं है, नहीं हिलता है फिर बॉल, ऐसा नहीं होता। उन चीजों को ध्यान में रखें। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर करेंगे तो ही फायदा होगा। देखें उनकी। और फिर दूसरी बात, ये टॉस का तो मैंने कहा कि आप ये नहीं सोचें टॉस की। जो कोई कहता है ये कर लो, ये कर लो, आपकी जो तगड़ी स्ट्रेंथ है, आप तो दोनों में ही कुछ नहीं करते। आप ना चेस कर सकते हैं और ना ही आप पहले वो कर सकते हैं, तो वो भी गलत। एक चीज कर लें आप, आपने बैटिंग बढ़ाई इसीलिए है कि आप चेस करने पे जाएंगे। इंडिया चेस करने पे ही जाएगा। सॉरी, इंडिया चेस करने पे ही जाएगा। इंडिया ने टॉस जीतना है, उसने आपको ही अंदर डाल देना है। ये तो पक्की बात है। आप सोचो कि आपने क्या करना है। उनकी हम्म। स्ट्रेंथ देख लो, उनकी बैटिंग देख लो। वो बाद में भी रन बना लेते हैं, वो पहले भी रन बना लेते हैं। अब वो जो पहले रन वाला जो सिलसिला है ना, उसमें जो हमने अभी डिस्कस की है ना, उसमें उनके की प्लेयरों को पकड़ो। उन की प्लेयरों को आप अपने एनालिस्ट, यार एनालिस्ट क्या, सबको पता है कौन कहाँ ज्यादा हम्म। जोर से मारता है। सब आदमी चारों तरफ खेलते हैं समटाइम, लेकिन कोई वीकनेस ऐसी है, उसको रूम नहीं दो। उसको आप देखते हो कि वो सामने अच्छा मारता है, तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग लॉन्ग ऑफ में से एक लड़का पीछे कर लो। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि क्या है वो, अगर सामने हम्म। मारता है। हाँ, आप उसे पीछे करोगे तो क्या स्क्वायर लेग पीछे लोगे, एक ही ले सकते हो ना बाहर, या मिड विकेट ले सकते हो, या एक थर्ड मैन पीछे ले सकते हो। है तो इस तरह आप उसकी को ट्रैप कमजोरी लगाना आपने पड़ेगा। देखी होगी, वीडियो हम्म। बनाया हो। ट्रैप करो इनको, ऊपर से अगर धचके पड़ गया ना, मैं शर्तिया कह रहा हूँ पाकिस्तान ट्रॉफी जीत जाए। बिल्कुल ठीक है। और मोमेंटम अगर देखा जाए दोनों टीम्स का, तो मोमेंटम में कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि जो अग्रेशन दिखाई गई लास्ट मैच में ऑन द पिच, फाइनल में वो एग्रेशन किस तरफ जाती है। फिर वो कहते हैं ना कि हर दिन आपका नहीं होता, तो दो दफ़ा तो ऑलरेडी इंडिया हरा चुका है पाकिस्तान को। तो क्या लग रहा है आपको कि लड़कों की, जो पाकिस्तान के हमारे खिलाड़ी हैं, इनकी मेंटालिटी उस दिन किस तरह की होनी चाहिए, उसी तरह अग्रेसिव आए या इस बार थोड़ा सा रिजर्व होके खेले, क्या करना चाहिए इनको। देखिए, ये भी टैक्टिस में ही आता है। हमारे टाइम में भी था, उस वक्त स्लेजिंग होती थी, ये होता था, कभी कुछ हो जाता था। उसको देखते हुए इन्होंने बाद में कहा भाई यहाँ तो गाली गलौच भी होना शुरू हो गई है ग्राउंड में, और ये भी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई स्लेजिंग करोगे, और पता चल गया कि क्या कर रहे हो आप, इवन कि आप बोलते भी हो और वो माइक में आ गया, ये तो आप पे पनिश है। और कई हम्म। चीजों में ऐसी चीजें आप बिल्कुल ये ध्यान नहीं दो, क्योंकि मुझे अंदाजा है उनके लड़के ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, कई चीजों में डिस्टर्ब करते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, कोई उधर से पीछे से बात कर दी, उधर से कर दी। आप हारे हुए जरूर हो 2 मैच, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी टीम ने कोई भी ऐसा, जैसे उनके बुमराह जैसा को मार पड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ी, उनके मेन बॉलर को मार पड़ी है। जी। जी। उनके स्पिनर है, उनके ऊपर अपना खेलो, एक एक लेके जाओ। कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कौन सी दुनिया का ऐसा बॉलर है जो बैट बॉल नहीं करेगा यार, करेगा बैट बॉल। लेकिन आप ऊपर से 4-5 विकेट फेंक दोगे पहले ही,
फिर आपका 120 बॉलें खेलने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का। और ये जो संभल अभी वो आएंगे संभल के चढ़ के खेलना फिर यही पड़ेगा। डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई बात करेंगे, अरे इसको छोड़ो। हम भी हो, हमारे लोग भी कह रहे हो भाई हाथ नहीं मिला रहा है, ये नहीं मिला रहा है, गले नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, अरे छोड़ो यार, अपना फोकस इधर, हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। आप सब जो 15-18 लोग हैं बाहर के भी बैठे हैं, आपका फोकस इधर होना चाहिए। आप सोचो ही नहीं कि क्या हुआ था पीछे, क्या नहीं हुआ था। और ऐसे भी नहीं जरा दम पकड़ के खड़े हो यार, ऐसे ऐसी क्या बात है, वहां खड़े हो गए, ऐसे नहीं खड़े हो जाओ, इस तरह करके नहीं खड़े, जो जानदार तरीके से ग्राउंड के अंदर खड़े हो, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि आपकी चिन नीचे गई तो आप समझ लें आप डिस्टर्ब है। इसलिए आप जो है इन चीजों पे आप कर लो, और बड़े तरीके से अंदर जाओगे आप, और पता भी ना चले कि हाँ भाई कुछ हुआ है यार, भाई छोड़ो, अब जो हो गया हो गया, पीछे जाहिर है वो परफॉर्मेंस हो गई। आज आपने वो चीज की है जो मेरा ख्याल है आज आप बचे हैं, पूरी तरह से बचे हैं, कोई और टीम आपको इतनी आराम से नहीं करने देती वो। बट ठीक है वो हो गया, लेकिन इनके खिलाफ अब आपने जाना, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि किसी के भी जहन में ये नहीं होगा कि पाकिस्तान इनसे जीत सकता है। ये जाकर कोई कहता है तो झूठ बोलता है, मैं मानता ही नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि जो हम क्रिकेटिंग उसमें देख रहे हैं ना, वो जो मैंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की है ना, ये गिर जाएंगे नीचे वालों की जब बैटिंग नहीं आ रही होती ना, और एकदम बैटिंग आती है, ये कुछ नहीं। सूर्या के कितने रन है, कुछ भी नहीं है, ये पूरे मैच में कोई रन नहीं है, उनके बाकियों की भी कोई रन नहीं है। तो इन दो को इस तरह गिरा दो जल्दी, पहला काम ये होगा, फिर वो बाद में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन आओ जरा चढ़ के आओ इनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल गफ्फार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। गफ्फार भाई, बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल। आपका क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा तो इंडिया को पाकिस्तान हरा लेगा? शुक्रिया अमीर हमजा और तसीफ भाई और साहब, आप सबको सलाम अलैकुम। देखिए, थोड़ी सी पहले मैं मैच की बात करूँ, मैंने लेट ज्वाइन किया और उसकी वजह है क्योंकि जो और खबरें हैं ना सूर्य कुमार यादव के हवाले से, मैं कुछ देर में आपको मजीद डिटेल बताता हूँ। कल बड़ा इवेंटफुल डे होने वाला है, तो आप तैयार बैठे, चल आप कल दोबारा लाइव आना या डिस्कस करना पड़ जाए, क्योंकि कल तीनों ही खिलाड़ियों के हवाले से फैसला होना है। सूर्य कुमार यादव की आज हेयरिंग हुई, लेकिन उसके हवाले से कुछ बड़ा फैसला कल आ सकता है। तो दोनों हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आईसीसी सूर्य कुमार यादव के हवाले से कोई जुर्माने का भी फैसला करेगा तो फिर हमारे खिलाड़ियों को भी शायद ये फेस करना पड़ सकता है। तो इवेंटफुल डे कमिंग अप टुमारो। गो के टूर्नामेंट में तो कल बहुत ही डेड रबर है, बट इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल दुबई स्टेडियम से मोहले आईसीसी एकेडमी है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है, वहाँ बड़ी पेशियां हो रही होंगी और बहुत कुछ जो है वो कल वहां से आ सकता है। गफार भाई, गफार भाई, एक एक चीज कहूंगा, आप लेट ज्वाइन किया, ये क्या करेंगे, इनकी भी इसमें भी चाले, सूर्या को एक मैच बैन कर देंगे, समझा, और ये फिर ये जो कल वाला है नहीं खेलेगा, और उसके बाद आगे गेम चलाएंगे, ये बस खत्म बात। तस्वीर भाई, मेरा जहाँ तक ख्याल है बैन तक बात नहीं जाएगी, क्योंकि उसने गलती का इतराफ किया है। जब आप गलती का इतराफ करते हो और थोड़ा सा आपको पता है कि आईसीसी का जो इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक जुर्माने की हद तक की बात होगी। जहाँ तक अमीर आपकी बात थी, मैं आज के मैच को बिल्कुल, जैसे तस्वीर भाई की मैंने थोड़ी गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। मैं जरूर पाकिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, वेल डन, आप फाइनल में पहुंचे, अच्छी बात है। 17 कप हुए हैं, पहला फाइनल है, 41 साल में पहला फाइनल है, तो इट इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग which we are going to witness on Sunday. बट नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 की टीम है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यहाँ तक तो बात, लेकिन हम हारे हैं, दोनों मरतबा हारे हैं। ऑल्दो आई थिंक पहले मैं आज के मैच को थोड़ा समझ कर लूं। आज आपकी बैटिंग वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार पहले 11 ओवर में। आई थिंक हम सब ने तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ दिए थे, बट वही हुआ कि या तो फिर हम, तौसीफ भाई ने जैसे पिछले मैच में कहा था कि नीचे से बैटिंग शुरू करा दें, तो वो करना पड़ जाए कि हारिस, शाहीन, नवाज, इन सब ने बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किए। लेकिन क्या बड़ी टीमें आपको मौका देंगी? लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ अमीर हमजा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या कोई भी दो टीमों का फाइनल, चाहे जितना बड़ा रैंकिंग का फर्क हो, चाहे जितने मैचेस आपने जीते हो,
पिछले 1 साल में, 10 साल में फाइनल का प्रेशर होता है। वी विटनेस इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, वो इंडिया की बहुत मजबूत टीम थी, उसकी बैटिंग बहुत मजबूत थी, बट जब अंडर प्रेशर वो आए तो वो हमसे भी बुरा खेले, हमसे भी बहुत बुरा खेले। अगर हम 330 चेस कर रहे होते तो शायद हम फिर 200-250 कर लेते, वो तो 150 पे तकरीबन ऑल आउट हो गए। सो ये होता है, और आई थिंक पाकिस्तान ने ये जरूर अच्छा किया कि कम से कम जो जॉब हमारे बैट्समैनों ने नहीं की, हमारे बॉलर्स ने की। और एक चीज अच्छी और मुझे लगी कि जो कॉम्बिनेशन अमीर बना लिया ना, उसको लेकर चले हैं। ऐसा नहीं है कि फिर तल्लत को ड्रॉप नहीं किया, उसको चांस दिया। नवाज को भी टीम मैनेजमेंट का एतमाद है तो ठीक है, लेकिन आई स्टिल फील आगे चल के आई एम श्योर हम कहीं और भी बात कर रहे होंगे, यहाँ भी बात कर रहे होंगे, बिकॉज अभी हमने 2 दिन गुजारने हैं, तो 2 दिन के लिए भी बहुत सारी बातें और हमें करनी पड़ेगी। आई फील के हसन नवाज एक ऐसा हमारा प्लेयर है जो कि मैच या गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम कुलदीप यादव को, अक्षर पटेल को, सूर्या जो उनके तीसरे हैं चक्रवर्ती, उनके खिलाफ हम रन नहीं कर पा रहे, हम उनको बिल्कुल भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो हमें टीम के अंदर से कोई करनी पड़ेगी। आज बहुत अच्छा फैसला था, और मैं तो 2-3 दफा ट्वीट कर चुका था, अमीर हमजा आप देख लीजिएगा, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा। शाहीन के आने से पहले मैंने जो है ना वो ट्वीट किया, मैंने कहा भाई कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचो, शाहीन को भेज दो, अगर उसने यहाँ पे रन कर दिए तो आपकी बैटिंग चल पड़ेगी। और वही हुआ, तो छक्के थे शाहीन के, उन्होंने आपकी इनिंग को एक सहारा दिया। आप उसके बाद जो है ना चल सो चल, बहुत अच्छा खेले आज मोहम्मद हारिस, क्योंकि उन्होंने थोड़ा टाइम भी लिया। तो मैं ये समझता हूँ ऐसी कोई चीज से आप, मेरी बातों का आखिरी बॉटम लाइन ये है वही रमजा और तसीफ भाई, इंडिया को हराने के लिए सादा सादा काम नहीं चलेगा। आपको कोई अनयूजुअल सरप्राइज, कोई खिलाड़ी, कोई नई स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो चौंक जाए। मे बी कि आप सलमान अली आगा से गेंद ओपन करा लें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो ऑब्जर्व किया है अभिषेक शर्मा को, जिससे हमारा बहुत बड़ा मुकाबला होना है फाइनल में, मुझे थोड़ा सा एक नजर आया उसकी बैटिंग में कि ऑफ स्पिनर अगर थोड़ा सा गेंद को खींच के टर्न करने में कामयाब होता है तो उसकी बैटिंग में मुझे वहां एक एरिया ऐसा लगा जिसपे काम किया जा सकता है। बाकी जगहों पर ही इज सो परफेक्ट, तो शायद हम ऐसा भी करके देख लें, शायद ना करें पहला ओवर, तो वी हैव टू प्ले सम माइंड गेम, सीधा सीधा नहीं यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तसीफ भाई, व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स, हु इज विनिंग द एशिया कप 2025 फाइनल? पहले तो गफार भाई की इस बात को मैं आगे बताऊं। देखें गफार भाई, ये जो एनालिस्ट बैठा है, आपको भी पता है एनालिस्ट की क्या वो होती है। ये क्यों, ये सारा उसकी इनिंग्स निकाल के क्यों नहीं बताता कि ये किस जगह पे कितनी दफा आउट हुआ है या कितनी छक्के कहाँ मारे हैं इसने, बताता होगा, चलो ये भी मैं कहता हूँ। बट इसको फॉलो तो करो। अगर फॉलो करोगे तो आप उसको पकड़ोगे। जैसे आपने बिल्कुल कहा कि ऑफ स्पिन पे ये होता है, मगर दो प्लेयरों के बाहर होने पे वो उसका फायदा लेता है। उसमें कभी भी मिस हिट एक हो गई, अंदर पकड़ा गया, वो तो पकड़ा गया, वरना दो फील्डर जहां खड़े, आप देख लें कहाँ खड़े। अगर वहां खड़े दो फील्डर, तो आप उस लाइन पे बॉलिंग करो कि ताकि वो, उसमें मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जानदार तेज बॉलर हो। और अभी मैं गफार भाई इनसे ये कह रहा था कि हो सके तो एक एक बॉलर को, फास्ट बॉलर को डाल दो तो और अच्छा है। इसलिए कि ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व इस तरह होगी। मुझे लगता है ये स्पिनर को वो अच्छा खेलते हैं, एक पेसर और डाल दो इसमें और जानदार लाओ, जानदार पेसर है। अच्छा, अब आपने ये बोला, मुझे बड़ी होप है, जो जितनी बात मेरी आज आपसे हुई है ना, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए हैं, आप इसको फॉलो करोगे तभी कुछ होगा, वरना आप ऐसे ही रहोगे, वो फिर मार के चला जाएगा इधर। पहले ऊपर के उसकी डोरी काटो, फिर नीचे वालों की बैटिंग नहीं आ रही है, देख लीजिएगा आप जरूर फंसेंगे। ये आप पहले उनको पकड़ो, उनकी कमजोरियां देखो। गफार भाई, आपने इतने ज्यादा मैचेस को कवर किया है, टूर्नामेंट्स को कवर किया है, पाकिस्तान से बाहर इतने मैचेस को, इतने टूर्नामेंट्स को कवर किया है, फाइनल के प्रेशर के भी फिर भी आप बात कर रहे थे। अभी इस वक्त जो दोनों टीम्स को आप देखते हैं, जो दोनों टीम्स की बॉडी लैंग्वेजेस आप देखते हैं, जो एक टेंशन बनी हुई है जिसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, कल का दिन बड़ा अहम है, क्या लग रहा है आपको कि कौन सी टीम जो है वो ज्यादा स्टेबल लग रही है मेंटेलिटी वाइज इस वक्त? कोई शक नहीं है, देखिए हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो सिर्फ वो बात नहीं करनी चाहिए कि जी हम पाकिस्तान को इसलिए फेवरेट कह दें कि हम पाकिस्तान से हैं।
डेफिनेटली इंडिया गोइंग टू बी फेवरेट, दे विल स्टार्ट एज द फेवरेट, इसमें कोई शक नहीं है। कल इसके खिलाफ क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ दिस अमीर हमजा, इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज हैं, उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, डोंट फॉरगेट कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद वो पहली मर्तबा कोई एक बड़ा फाइनल खेलने जा रहे हैं। जैसे तौसीफ भाई ने बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया, मैंने नंबर्स निकाले थे, अभिषेक शर्मा 248 रन बना के बैठा हुआ है, 140-45 बनाए हुए हैं शुभमन गिल ने 5 मैचेस में। बट नीचे की जो बैटिंग है, आई एम श्योर कल इंडिया ये जरूर चाहेगा, मे बी कि अगर वो अभिषेक शर्मा को शायद रेस्ट ही करवा दें, कि वो एक नए कॉम्बिनेशन से जाएं, किसी नए प्लेयर को खिलाएं, क्योंकि स्काई के 5 मैचों में 50-60 रन हैं, हार्दिक पांड्या के 70-80 रन हैं, संजू सैमसन के 60-70 रन हैं, अक्षर पटेल के 40-50 रन हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं, आपने देख लिया आज भी यहाँ बैटिंग कितनी मुश्किल होती जा रही है। यहाँ पर आपको तो कैसे ही इन्फॉर्म होना चाहिए। तो अगर आपका की प्लेयर आउट होता है, और हमने देखा अमीर हमजा के 120 हमने सिर्फ करने दिए थे भारत को और यूएसए के अंदर, बट हम उसको चेज नहीं कर सके। वो बहुत हर्ट होती है आज तक वो डिफीट से, आज तक उसकी बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वो मैच आपको किसी सूरत में मारना चाहिए था। यहाँ तक कि आपकी किसी एक प्लेयर को सिर्फ आखिरी 5 ओवर में, इमाद वसीम को मुझे याद पड़ता है कि उनको स्ट्राइक भी मिल गया था, बट पता नहीं वो उस दिन क्या कर रहे थे। बड़ा जो बहुत पुरानी बात हो गई है कि जख्म हमारे साथ जब हम इंडिया का मैच दोबारा से याद करते। तो आई थिंक माइंड गेम जरूर है ये, कि जब आप बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं ना, इसका भी प्रेशर है कि यही बात मैं कर रहा था। हाँ, सूर्य कुमार यादव जैसे कह रहे हैं जी हमारी राइवलरी कोई नहीं है सर, अगर आप हार गए तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब अपने बयान पर, और आपकी फिर बयान के ऊपर आपका मीडिया फिर क्या आपके साथ जो है वो पोस्टमार्टम कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल में वक्त से पहले बातें नहीं करनी चाहिए। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, वक्त से पहले बातें मत करें, फाइनल जीत के जो मर्जी बोले। सलमान अली आगा, देखिए क्रिकेट बड़ी जालिम चीज है, ये हंसाती भी है, रुलाती भी है, हीरो भी बनाती है, जीरो भी बनाती है। यू नेवर नो कि सलमान अली आगा जो 5 मैचों में 50 रन करके बैठे हैं, जिनको कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर उसकी किस्मत में प्लेयर की परफॉर्मेंस की वजह से या अपनी परफॉर्मेंस की वजह टाइटल है, तो यू नेवर नो कि कल को वो पाकिस्तान के कप्तानों की दौड़ में जो है वो शामिल हो। ये सब क्रिकेट के खेल हैं जो बड़े निराले हैं। ये तौसीफ हमारे पास जिंदगी भर के तजर्बे के साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद जब डेब्यू किया तो तौसीफ भाई कभी दोबारा तो सुनाइएगा वो किस्सा के, जब आपको चांस मिलना होता है तो चांस मिल जाता है, और जब आपको हीरो बनना होता है तो आप एक मैच में, तौसीफ भाई ने जैसे पहले मैच में 6-7 आउट किए थे मुझे याद है, तो आप बन जाते हो। ये किस्मत की बातें भी होती हैं। पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर इतनी बुरी नहीं है। क्या साइम अयूब हमेशा रन नहीं करेंगे? करेगा वो कभी ना कभी रन, उसकी 8 विकेटें हैं। फखर जमान क्या इंडिया के खिलाफ पहले नहीं कर सका? वो कर सकता है। या हम कोई मतलब बांग्लादेश नहीं है जिन्होंने कभी जीता नहीं है, हम कोई वो आइलैंड नहीं है जो कभी कभी आते हैं। हम सीजन क्रिकेट टीम है, हम पे बुरा वक्त चल रहा है, हमारे अच्छे वक्त का जो है वो पता कोई नहीं, कभी भी आ सकता है। फाइनल में आ गया, लेकिन आई विल स्टिल फील कि बातों से बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें कर सकता हूँ, तौसीफ भाई कर सकते हैं, आप मोटिवेशन कर सकते हैं, बट हमारी टीम को ग्राउंड में इसका अमली मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया विल स्टार्ट एज अ फेवरेट, बट प्रेशर में भी खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जाने से पहले गफार भाई आप ही की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि सूर्या कुमार यादव ने बोला कि इट्स नो मोर अ राइवलरी, लेकिन उस बात पे मेरे जो ज़हन में चीज आई वो ये आई थी कि राइवलरी का तब पता चल जाता है जब आपके सामने पाकिस्तान खड़ा है और आपके सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। आप किसको ज्यादा हराना चाहोगे? अगर आप पाकिस्तान को ज्यादा हराना चाहोगे तो दैट इज राइवलरी। पॉइंट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। Thank you so much, Tausif bhai and Ghaffar bhai. Inshallah, see you on 28 September. थैंक यू।